और चलिए रुक करेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, आज कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। जी हां, आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष थोड़ी देर में के बाद मतगणना जो है वो शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे मधुसूदन मिस्त्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें, खड़गे और थरूर के बीच ये सीधा मुकाबला है और बेहद दिलचस्प रहने वाले 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो आज कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे मधुसूदन मिस्त्री, खड़गे और थरूर के बीच ये मुकाबला और आज नतीजे का दिन। 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, आज इस पर फैसला हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज मतदान की गणना हो जाएगी, देख लीजिएगा। एक तरफ से बचा पाएंगे अपनी जमानत होती है कि नहीं होती इसमें मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से 90% से ज्यादा लोग वोट देंगे खड़गे साहब को। एजेंट के तौर पे रहेंगे। जी हाँ, मैं काउंटिंग एजेंट हूँ। आपका जमानत तो फिर जब्त हो रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक दोस्ताना मुकाबला संवैधानिक रूप से। कांग्रेस ही एक पार्टी है जहाँ पे लोकतंत्र है और चुनाव हो रहा है। भाजपा में होता है चुनाव कहीं। चलिए, एक संदेश के तौर पर इसे जरूर कहा जा रहा है कि देखिए, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, ऐसे किसी भी पार्टी में नहीं होता। और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो यहाँ पर पेश किया है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बैलेट पेपर के जरिए जो चुनाव हुआ है और उसमें कांग्रेस के प्रत्येक नेता ने इसमें वोटिंग की है, तब जाकर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुनकर निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये दोस्ताना चुनाव जो है वो रहा है। संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। स्पर्श, कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि आज जो अध्यक्ष चुनकर आएगा वो गांधी परिवार से इतर होगा, लेकिन सवाल यहां पर ये कि आखिरकार किसके नाम पर यह बहुमत मिल पाएगा, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, बिल्कुल बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मिलता हुआ नजर आएगा। 2019 में राहुल गांधी के कुर्सी छोड़ने के बाद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जो है ये पदभार जो है संभालती हुई नजर आ रही थी और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और इसी के लिए हमने देखा कि एक इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से होता हुआ नजर आया। 2 उम्मीदवार मैदान में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर शशि थरूर की बात करें, तो सीधे तौर पर इस बार जो है वह वोटिंग होती हुई नजर आई और आज काउंटिंग जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है कांग्रेस दफ्तर में शुरू होती हुई नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के जो पोलिंग एजेंट है वो आज जो है आज कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जो है इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस दफ्तर का माहौल दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके से फिलहाल कांग्रेस दफ्तर का माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष है वो आज जो है कौन होता हुआ जो है नजर आएगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस पूरी रेस में जो है आगे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष जो है बनना तय है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस अपनाया गया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि वोटिंग होती हुई नजर आई और आज काउंटिंग होती हुई नजर आएगी, उसको लेकर कांग्रेस जो है काफी जो है अगर बात करें तो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमने एक फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शन कराया और पूरी तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसी के तहत ये जो इलेक्शन है वो होता हुआ जो है नजर आ रहा है और इससे जो है दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं सीख भी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है कि आज जब नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान होगा तो उसी के साथ कांग्रेस के एक नए युग की शुरुआत यहां पर होती नजर आएगी। लेकिन लगातार अब रिमोट अध्यक्ष को लेकर भी इस तरीके के वार पलटवार यहां पर शुरू हो गए हैं कि चाहे अध्यक्ष जो भी हो, लेकिन उसको उस पर जो निर्देश होंगे, जो माननी होगी, उन्हें गांधी परिवार की ही माननी होगी।
देखिए बिल्कुल विपक्षी पार्टियां जो है इस मसले को जो है उठाती हुई नजर आ सकती हैं, कहें कि इस मसले पर एक बार कांग्रेस को जो है घेरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कांग्रेस इस पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रक्रिया जो है बताती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो एक पूरी इलेक्शन प्रोसेस होता है उसी के तहत ये इलेक्शन प्रोसेस जो है होता हुआ नजर आया था। ना जो है कोई गांधी परिवार का फेवरेट कैंडिडेट जो है इस पूरे मैदान में उतरता हुआ नजर आया था, और इसके साथ साथ जो आरोप लगते थे गांधी परिवार के ऊपर कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद जो है वो हमेशा गांधी परिवार के साथ होता था, और ये मौका 24 साल बाद आया है कि जो गांधी परिवार के इतर जो कांग्रेस का कोई अध्यक्ष है वो होता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि हम जो है सीधे तौर पर तमाम आरोपों का जो जवाब है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर की बात करते हैं वो भी कई आरोप जो है लगाते हुए नजर आते थे। अंजलि, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस पीसीसी दफ्तर पर वो जाते थे वहां पर जो है उस तरीके का स्वागत नहीं होता था जिस तरीके का स्वागत मल्लिकार्जुन खड़गे का होता हुआ नजर आता था। अच्छा स्पर्श, रुकेंगे इस बीच, आपके पास लौटूंगी। मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। थोड़ी देर बाद फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो मतगणना शुरू हो गई है। स्पष्ट कर लेते हैं। स्पर्श, आपके पास क्या जानकारी, मतगणना शुरू हो चुकी है? बिल्कुल अंजलि, मेरे पीछे कांग्रेस का दफ्तर है और जहां पर जो मतगणना है उसकी जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और अभी हम बात करते हैं तो जो पोलिंग एजेंट थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रमोद तिवारी की बात करें, जो है वो अभी बाहर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मतगणना की प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो चुकी है अगर हम ये बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो टैक्टिक्स अपनाती हैं कि किस मसले पर जो है दूसरी पार्टियों को जो है घेरा जा सकता है। निश्चित तौर पर पहले परिवारवाद के आरोप लगते थे और ये होता था कि जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती और सीधे तौर पर गांधी परिवार का ही कोई भी सदस्य होता है वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो है चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार जो सवाल हैं उनका जवाब कहीं ना कहीं देने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की गई कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता हुआ नजर आ, और उसके साथ साथ गांधी परिवार के इतर भी जो है कांग्रेस जो है अध्यक्ष बनाने के लिए जो है सोच सकती है, ये भी जवाब जो है दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जो है अनिल विज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मनमोहन सिंह के संदर्भ में कहा जाता था कि एक छवि बनाने की कोशिश जो है वहां पर की जाती थी कि जो भी फैसले होते हैं वो 10 जनपद से ही जो है लिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के तौर पर बात करते हैं तो 10 जनपद से निकलकर जो है कहां जाती हुई नजर आएगी। क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो घर है 10 राजाजी मार्ग वहां पर जो है पहुंचती हुई नजर आएगी, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे चुन भी लिए जाते हैं तो क्या वो सर्वमान्य होंगे जिस तरीके से G23 के नेता जो है आवाज उठाते हुए नजर आते थे। ये तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जो है भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी अंदरूनी जो गुटबाजी है उससे कांग्रेस किस तरीके से जो है उभर पाती है। और गुटबाजी केवल जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके स्तर पर नहीं होती है, बल्कि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अलग अलग नेता थे वो पूरी तरीके से मुखर होकर जो है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की बात की जाए या फिर गांधी परिवार के खिलाफ ही जो है अपनी आवाज उठाते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आते थे। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है और अभी हम प्रमोद तिवारी को सुन भी रहे थे, उनकी तरफ से एक बात का जिक्र किया गया कि देखिए खड़गे जो हैं उनका जो पलड़ा है वो भारी है। हालांकि अब ये भी कहा गया कि दोस्ताना इलेक्शन है, पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन ऐसी स्थिति कांग्रेस में न उत्पन्न हो जाए कि इस चुनाव और इस रिजल्ट के बाद यहाँ पर फिर एक नया सिनेरियो, एक नई तस्वीर कांग्रेस के भीतर नजर आ जाए, एक नया गुट नजर आ जाए यहाँ पर, और उस बीच शशि थरूर कहीं अलग खड़े होते नजर आए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक फ्री फेयर इलेक्शन की बात है, और जब जो दोनों ही जो उम्मीदवार है जिन्होंने पर्चा भरा था, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या फिर जो शशि थरूर है उनकी बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया था कि कुछ भी हो रहा हो पार्टी के अंदर और कुछ भी हो रहा हो नेताओं के बीच में, लेकिन ये नया अध्यक्ष पद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती की ओर जो है बढ़ाना चाहिए। ये सीधे तौर पर दोनों ही नेताओं के बयान निकलकर सामने आते थे। तो ऐसे में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर कितनी ही कंप्लेंट्स कर रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो किस तरीके से जो है कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है देखे जाते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं और साउथ से जिस तरीके से उनका संबंध देखने को मिलता हुआ नजर आता है
और हमें ये भी याद रखना होगा कि साउथ में ही जो है राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा की शुरुआत भारत जोड़ो की वहां से जो है करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक विशेष तौर पर टारगेट भी जो है वहां पर जो है पूरी राजनीति को करने की कोशिश जो है की जा रही है, ताकि जो है अपनी पैठ कहीं ना कहीं देश भर में जिस तरीके से बनाई जा सकती है। 2024 के इलेक्शन जो है नजदीक है, ऐसे में परिवारवाद का आरोप ना लगे और उसके साथ साथ जो है तमाम तरीके से दूसरी पार्टियों को भी घेरा जा सके और परफॉर्मेंस जो है पिछले चुनाव से बेटर जो है कहीं ना कहीं जो है किया जा सके। इसलिए तमाम जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस की इस बार जो है पूरी तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल मुश्किलें यहाँ पर देखने को नजर आ रही है, लेकिन स्पष्ट एक बात तो साफ है यहाँ पर कि नया अध्यक्ष कोई भी बने, चुनौती उनके सामने बहुत रहने वाली है। चुनौती ये भी रहने वाली है कि जो अब तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी जिस पार्टी को एकजुट नहीं कर सके, जिस कमी की वजह से राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्या वो कमी फुलफिल कर पाएंगे ये नए अध्यक्ष? क्योंकि आगामी हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अग्नि परीक्षा तो यहाँ पर अध्यक्ष बनने के साथ ही यहाँ पर शुरू हो जानी है। देखिए बिल्कुल अध्यक्ष बनते के साथ ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई सारे राज्यों में जो चुनाव है वो होते हुए जो है नजर आएंगे। एक विजुअल हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो तमाम तैयारियां हैं वो आज जो है कर ली गई है। ये जो है जो वोटिंग का रूम, जो काउंटिंग के लिए रूम है वो कहीं ना कहीं जो है बनाया गया है। ये जो तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं, जो दोनों ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान सोच की बात करें या फिर जो कुलजीत सिंह नागरा है उनकी बात करें, तो ये जो कांग्रेस मुख्यालय में रूम है खासतौर पर काउंटिंग के लिए, वो जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। बाकायदा अंदर कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई जो है गड़बड़ी का आरोप जो है लगाते हुए नजर ना आए। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैं कह रहा था कि जो पोलिंग एजेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, वो इस जो काउंटिंग रूम है उसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब से कुछ ही देर बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो जो है शुरू होती हुई जो है नजर आ सकती है। चलिए, जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको अभी बिग स्क्रीन पर दिखाएंगे थोड़ी देर में, जो अभी स्पर्श हमारे संवाददाता दिखा रहे थे, क्योंकि काउंटिंग के अंदर की तैयारियों का वो तस्वीरें जो है वो मोबाइल के जरिए दिखा रहे थे। कोशिश करेंगे उन्हें बिग स्क्रीन पर आपको दिखाने की, लेकिन स्पर्श अभी फिलहाल तस्वीर यहाँ पर ये है कि अभी कब तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, कितने बजे तक पूरी तौर पर हम समझे कि जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएंगे? देखिए देश भर में करीब 9900 पीसीसी डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया था और 9900 में से करीब 9500 जो वोट है वो आज जो है इस पूरी चुनाव में प्रक्रिया में जो है देखने को जो है मिलते हुए जो है पढ़ते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में 96% के आसपास जो वोटिंग है वो होती हुई नजर आई थी। तमाम जो AICC में वोट डालने वाले डेलीगेट्स थे उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। भारत जोड़ो के संदर्भ में बात करें तो करीब 45 से 50 जो वोट है वो भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्री लगातार सफर कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उसमें शामिल है, उन्होंने जो है वहां पर जो है वोट डाला था। तो 9500 वोटों की गिनती जो है होती हुई नजर आएगी। और प्रक्रिया के संदर्भ में भी जानकारी दे तो अंजलि, तमाम राज्यों के जो वोट्स हैं उनको जो है मिक्स किया जाएगा। ये मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से जो है जानकारी दी गई थी, ताकि किसी भी तरीके से जो गड़बड़ी का आरोप है वो जो है ना लगता हुआ जो है नजर आए। और उसके बाद वोटों की जो गिनती है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। इस बार जो प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर के तहत जो वोटिंग है वो होती हुई नजर आई है। दो नाम जो है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का। जो भी पीसीसी डेलीगेट्स वोट डाल रहा था उसने टिक मार्क का निशान जो है अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने जो है लगाया है। और उसके साथ साथ जो बैलेट पेपर था उसको 3 बार फोल्ड करके जो है वो जो मतपेटी है उसमें जो है डालना था। अगर 3 बार फोल्ड नहीं किया जाएगा तो उसका जो मत है वो कहीं ना कहीं कैंसिल होता हुआ जो है नजर आ सकता है। तो 9500 वोट गिनने हैं और लगभग अगर बात करते हैं तो 2 से ढाई घंटे में जो शुरुआती रुझान होंगे या फिर कहेंगे कि स्थिति जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से कौन कैंडिडेट जो है आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में सबसे आगे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते हुए नजर आते हैं और वोट कितने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को 9500 में से जो है हुए नजर आएंगे। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहिए। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का जो मत है अध्यक्ष को लेकर वो आज साफ हो जाएगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे अध्यक्ष या फिर ये जो एक मत जो कांग्रेस का आदेश है वो शशि थरूर के पास जाता है। लेकिन अध्यक्ष यहां पर कोई भी हो,
चुनौतियां यहां पर कई रहने वाली हैं और एक नया कांग्रेस में युग की शुरुआत यहां पर जो भी अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से इतर यहां पर बनने जा रहा है। 24 साल बाद ये कड़ी जो है वो यहां पर बदलने जा रही है। तो मतगणना की तैयारी भी हमने आपको दिखाई। मतगणना जो है वो बस शुरू हो गई है।